आप बिल्कुल घबराना मत। भगवत प्राप्ति का हम आपको सरल सूत्र बता रहे हैं, इसी पे हम फूले रहते हैं। हमें केवल लाडली लाल के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देना है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज आत्मसमर्पण की तैयारी ही हम करवा रहे हैं। ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये रोज आपको खींच खींच के इतने गहरे धस गए हो ना, एक झटके में बाहर नहीं आ पा। रोज थोड़ा खींचते, फिर तुम घसीट के उधर ही चले जाते हो, फिर घसीटते, फिर सोचते हैं कभी एक धक्का ऐसा लगा कि निकल आएगा, अभी अवसर है, निकल चलो। श्यामा श्याम के समीप चलो, जिनकी बात इतनी मीठी है, वो कितने सुंदर होंगे, वो कितने महान, वो कितने सुखमय होंगे। एक बार देखो ना, तो यार पूरे जीवन के जीवन व्यतीत हो गए, एक बार श्री जी को देखने की ठान लो। एक बार तो ठान लो कि अब एक बार निकुंज का देखेंगे हम वैभव, निहाल हो जाओगे। ठान लो तुम, बस तुम ठान लिए तो मिल जाएगा पक्का है। इसका ये सिद्धांत है परमार्थ का, तुम्हारा निश्चय ही होगा ही निश्चय नहीं। अगर तुम्हें श्री जी नहीं मिल रही तो निश्चय ही नहीं होगा, अगर निश्चय हो गया है पक्का श्री जी ने पास कर दिया तुम्हें। अगर वृंदावन का रंग चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ तो एक ही बात है, जय जय श्री राधे, राधा 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 राधा। यहाँ तो हमारी महारानी जी का राज्य है, मेरी महारानी श्री राधा रानी। हर समय किशोरी जी सहायता क्या है, प्रीतम उनके अधीन है। जरा सा इशारा कर दिया कि देख लो इसको, बस हो गया। और क्या लिहाल। देखो, और एक बात बताए, जैसे आपको कोई राजी करना चाहे, मेहनत पड़ेगी। अगर आपकी प्रिया को बस आप उसकी बात नहीं टाल पाओगे, तो लालजू की प्रिया है, इसीलिए उनको प्रिया जो कहते हैं। और लाल जो अनंत ब्रह्मांडों अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राधा है ना। तो अगर राधा 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 तो फिर कोई बाधा नहीं, आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान की जिम्मेवारी बन गई। किशोरी जी ने इशारा कर दिया, ये मेरा नाम रटता है, मेरे आश्रित है, देख लो प्रीतम। बस प्रीतम देख लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा, उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहाँ भगवदानंद में डूबना, तिनके का भी सहारा नहीं लेना, वही बाधा पहुंचा देगा। सीधे प्रभु का भरोसा, प्रभु के बल से प्रभु का भजन करना, और उस भजन का फल प्रभु की प्रसन्नता। इतना बड़ा महान महिमा में ईश्वर तुम्हारा मित्र बन गया, इससे बड़ा कोई चाहिए। पूरी दुनिया बनाने वाला तुम्हारे संबंध में है। अरे बड़ा वो माया का खेल है ना, कहीं ना कहीं हम ऐसे ऐसे रहते हैं, इधर माया को पकड़े, इधर प्रभु को भी पकड़ना, तो पकड़ में आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे पकड़, जब तक पूरा का पूरा ऐसे नहीं करोगे ना। पहले ऐसे देखो, हम किसी को नहीं पकड़े, जरूरत है भरोसे की, पर भरोसा हमारा कई जगह फंसा हुआ। तो वही सत्संग से, भजन से धीरे धीरे हम अपना भरोसा समेट कर प्रभु के चरणों में, एक भरोसो एक बल, जो पूरे त्रिभुवन में विजयी है। कोई ऐसा ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि महात्मा परमहंस, शब्द स्पर्श रूप रस विजेता, इनकी मधुर वाणी, इनकी रूप, इनकी मंद मुस्कान, इनकी बंक चितवन ने उसे घायल न कर दिया। ललित किशोरी जी कहते, भाले की तरह, बर्छी की तरह इसकी चितवन लगती है। देखो रे देखो, ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। देखो रे देखो, ये नंद का छोरा, और नंद के छोरा को जो कोटि काम लावण्य विहारी, वो कहते प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहूरी, दुति को दुत लेखनी न कागत। परम स्वतंत्र भगवान दुर्वासा जी से कह, अहम भक्त परात। ओह, गजब कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी कह रहे हैं, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ये बात भगवान, इससे बड़ा कौन सम्मान दे सकता है? इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है? जिनका वेद यश गाते हैं, जिनको परम स्वतंत्र परमात्मा ब्रह्म कहा गया, वो स्वयं श्री मुख से कह रहे, तुम क्या समझते हो मैं स्वतंत्र हूं? नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इसलिए सावधान, निश्चित निश्चित ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते।
अब हमारे पास कोई शब्द नहीं रह गया है, कोई उपदेश नहीं रह गया है। बहुत समझने का विषय है, बहुत समय नहीं रह गया है। कम समय में बड़ा लाभ। प्रियाजू के गले पड़ जाओ। अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कैसे हैं, हमसे क्या होगा, ये सब छोड़ो। अब आप जानो, आपका काम जानो। अपना शब्द केवल लाडली जू के लिए रहे। अपना शब्द कहीं नहीं होना चाहिए, बस इतनी खास बात है। तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं, तो बस हो के बैठे रहो। हमारे हृदय में जब प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा अन्य कहीं कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहेगा, तो आप निकुंज जाने के लिए कमर कस लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। समत सत्संग अन्य आश्रय त्याग कराने के लिए है। बस गोरे चरणारविंद का भरोसा, और वो गति जो ब्रह्मादि भी याचना नहीं कर सकते। पाने की बात जाने दो, श्री जी के भरोसे हैं, श्री जी के ही अधीन हैं। आपको निश्चित श्री जी की प्राप्ति होगी। एक ही चीज है जिससे श्यामा श्याम बिक सकते हैं, अपनापन। आप अपनापन समेटिए, श्री जी के चरणों में दीजिए, तो आप देख लेंगे कि प्रियालाल अति उदार करुणा वरुणालय है, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जिस दिन श्री जी से अपनापन हो जाएगा, उसी दिन सारे अपराध आपके क्षमा। जो भूतकाल के अपराध, वर्तमान काल के अपराध और भविष्य के भी, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। अपनो ये सबसे खास शब्द है, अपनापन श्री जी से। और जहां श्री जी से अपनापन होता है तो बात समझ लो, ध्यान श्री जी का किया नहीं जाता, किसी की करने की सामर्थ्य भी नहीं। श्री जी हमारे ध्यान में जम जाती, बैठ जाती है। जैसे अभी हमारा मन विषयी है, विषय बन रहा है, यही विषय की कल्पना करके विषयों में सुख का भ्रम पैदा करके हमें विषयी बना दिया, और हम कह बैठते हैं कि हम तो संसारी हैं, हम तो विषयी हैं। नहीं, हम विषयों में जरूर परास्त हो रहे हैं, पर हम प्रभु के हैं। इसमें कोई बात लगाने वाली नहीं है, उन्हीं के हैं। जितना मीराजू को प्रभु प्यार करते हैं, सच्ची मानिए उतना आपको भी प्यार करते हैं। पर मीरा जी जितना प्रभु को प्यार करती है, उतना आप नहीं करते। प्रभु की शिकायत नहीं आप कर सकते, आप देख लीजिए। हमारी तरफ से कमी है। मीरा जी का प्यार सुरक्षित है, बटा हुआ नहीं है। कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हमारे प्यार में अगर यहां तक बात आ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये बात नहीं आ पाई दूसरो न कोई। दूसरा भी बहुत कुछ है, पर प्रभु का प्यार बटा हुआ नहीं। वो हमें समान प्यार कर रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है, तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करि राखे रामू। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है कि यदि आप भगवान का आश्रय लिए हैं और आप नाम जप करते हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके धर्म के विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर सके। हम भी बच्चा ही थे, बच्चेपन से निकले, सब जगह रुकना बैठना उठना, कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी। ये हम देखा है, जंगल में अकेले सांप बिच्छी सब, कहीं किसी। अब हम पद्मासन लगाए बैठे, बगल से काला सांप निकल रहा, सेनपुर, बस निश्चय कि अगर इसे काटना है तो तुम भाग लो, तुम्हें काटेगा ये नहीं तो दूसरा काटेगा, और नहीं काटना है तो ये ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। अब बंद के मंत्र जप रहे हो, धीरे से सामने से ऐसे गुजर के चले। कोई भी यहाँ सृष्टि में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा कर्म ही हमको गिराएगा। और अगर हम भजन कर रहे हैं तो उस कर्म को भी भगवान रोकेंगे। भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ उनको दुर्लभ है जिन्होंने प्रभु को अपना नहीं माना। जो प्रभु को अपना माने उनके दुर्लभ कैसे? अपने को श्री जी का मानो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु के हम बच्चे, अपने बाप को प्राप्त करने के लिए बेटे को किसी लायकात की जरूरत नहीं होती। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम माने या ना माने, तो भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें किसी लायकात की जरूरत नहीं। चालबाजी से नहीं कि उधर गोद नामे वाले से भी कहे कि हम तुम्हारे हो, इधर से भी कहे हम तुम्हारे, फिर नहीं चलेगा। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश है। और सोच क्या रहे, भगवान ऐसी व्यवस्था कर दे, ऐसा कर दे, वैसा। तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा। और आरती में हम क्या गाते? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। बस भगवान से कपट मत करो, उन्होंने तो हमें दिया है यार, हम उनके बच्चे, हमको अपनापन देना है।
भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव भगवान से अपनापन करके भजन करने से आता है। भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, सही ढंग से चलो। भगवत प्राप्ति का स्वरूप समझते हो? जब बिना किसी प्रयास के भगवान दिमाग में छाए, मन में छाए, दूसरी कोई स्फुरना नहीं तो कोई और भगवत प्राप्ति नहीं होनी, हो गया। आपके सामने ललित मूर्ति प्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकाशित कर देंगे। हम लोग समझते कोई भगवत प्राप्ति आती होगी, जैसे नहीं कहते हाथ से तेज निकल कर उनके ऊपर पड़ रहा हो मंडल पर, ये सब फोकस कैमरे के हाँ, भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय, छाती का विषय। ब्रह्मज्ञानी सब जगह भगवान को, ब्रह्म को देखता है। भक्त अपने प्रीतम को देखता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं इसका आदर नहीं करते कि आप आए और चले गए, जीवन भर आपकी बाट जो रहे, आए चले गए नहीं। पिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। प्रीतम बस गए, प्रीतम बस गयो मेरे मन में, तन में, नेत्रों में समा गया। अब उसको जो सुख मिल रहा है वो किसी और साधन से नहीं, और ये केवल भजन से मिलता है।